फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से फॉर्म 47 की हुकूमत को दिन में तारे नजर आने लग गए हैं, जिसका मुजाहरा आज फॉर्म 47 के कठपुतली वजीर अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर किया गया। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की हुकूमती ख्वाहिश का इजहार भी किया। हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना महज एक दीवाने का ख्वाब है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 212 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती, बल्कि किसी भी मुल्क दुश्मन सरगर्मी की सूरत में वफाकी हुकूमत तहकीकात करके 15 रोज़ के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि सियासी जमात पर पाबंदी लगनी है या नहीं। मुल्क के मुमताज़ वकील सलमान अकरम राजा ने हुकूमत के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के ख्वाब पर रद्द अमल देते हुए कहा, PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बेवकूफ़ी है, ये मामला फिर अवाम और अदालत में जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा, आर्टिकल 6 का मुकदमा बन ही नहीं सकता। उन्होंने शायद कानून नहीं पढ़ा, कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं जिस हुकूमत को पार्टी पसंद नहीं उस पर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया वो अब तब्दील नहीं होगा। जंगल का बादशाह बुशरा बीबी से नौकरी से ना निकाले जाने की सिफारिश ना करने पर बदला ले रहा है। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे जेल में डालें, मेरी बीवी को तो छोड़ दें। जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दे हैं, ISI को जवाब दे नहीं हैं। इमरान खान का जज से मुकालमा। जज बशीर ने कहा था, सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया है। साबिक वज़ीर आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है सुबह नया केस लगेगा, नैब वाले रिपोर्ट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, इसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है। पहले आफ्ताब सुल्तान और दीगर लोग मुस्ताफी हुए क्योंकि ये गलत फैसला कराना चाहते थे। दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको पता चल गया है पहला सेट हमारे पास है। जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है, पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। इसकी कीमत 1,80,00,000 थी, उन्होंने 3.25 अरब कर दी। चेयरमैन नैब और तवाइफा में कोई फ़र्क नहीं, तवाइफ जिस्म फरोश करती है, इसने ज़मीर फरोश कर दिया है। मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं, मैंने इन्हें ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोकते हुए सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जुमेरात तक सनम जावेद इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगी, अदालत ने करार दिया है। जुमेरात को इस हवाले से मजीद समाअत होगी। सनम जावेद को कहें खामोश रहे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील को हिदायत। इससे कबल कल भी सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत ने रिहा किया था, मगर पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। इमरान खान लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मोबाइल वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अदालत की बोलने की भी इजाज़त मिलने पर इमरान खान हैरान हो गए। इमरान खान ने 9 मई के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, मैं 9 मई को तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। इमरान खान का अदालत में बयान। मुझे कहते हैं माफ़ी मांगो, मैं कहता हूँ कि आपने करवाया, आप माफ़ी मांगें। वज़ीराबाद हमला मुझ पर हुआ, गोलियां मुझे लगीं। मैंने दरख्वास्त दी कि मुकदमा दर्ज हो, लेकिन उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया। मेरे घर में हमला किया गया, मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। 9 मई जलाओ घिराओ की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को याद दहानी करवाई है, हमारी दरख्वास्त पर समाअत करें। इमरान खान ने बयान देते हुए कहा, मेरी सदा है जज साहब, मेरी तमाम बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके तमाम दलाइल रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पुलिस वालों का ज़मीर जगाने की
کوٹ لکھپت جیل میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو ہتکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی ایس پی شاہد کو کہا کہ تم لوگوں کو کیا اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے ساری زندگی پاکستان کی پوری دنیا میں نمائندگی کی اور اس عمر میں بزرگ رہنما کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ 8 محرم کے دن ایک بار پھر یزیدیت عروج پر سینکڑوں کارکنوں کا غیر قانونی ٹرائل جاری۔ آج 8 محرم الحرام کے دن ایک بار پھر ملک بھر میں یزیدیت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پنجاب بھر سے سینکڑوں کارکنان و لیڈران کو اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل غیر قانونی ٹرائل کے لیے شدید گرمی میں بلایا گیا ہے۔ کارکنوں میں کئی بزرگ خواتین اور نوجوان شامل ہیں، کئی بیمار افراد بھی شامل ہیں۔ ان تمام معصوم شہریوں کا واحد قصور اپنا جمہوری حق استعمال کرنا اور اپنے لیڈر عمران خان سے وفا نبھانا ہے۔ عامر فاروق کے اسٹے آرڈر نے دھاندلی کیس روک دیا، ورنہ ایک ہفتے میں نون لیگ کی دھاندلی افشاں ہو جاتی۔ جسٹس جہانگیری الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد میں آج پی ٹی آئی کی الیکشن پٹیشن پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کے 22 جولائی تک اسٹے کی وجہ سے بغیر کارروائی ملتوی تو ہو گئی، لیکن ٹریبیونل اصل فارم 45 بیان حلفی سمیت ریکارڈ کا حصہ بنا چکا ہے، جس کی مصدقہ کاپیز پی ٹی آئی وصول کر چکی ہے، اس لیے سیٹوں کا بچنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ڈاکٹر یاسمین راشد کی نون لیگ ہاؤس جلاؤ گراؤ کیس، جبکہ عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی گلبرگ جلاؤ گراؤ کیس میں ضمانت منظور کرنے کا حکم۔